आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की शांति को भंग करने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन है जो बिहार की फिजा में जहर घोलने को बेकरार है? बांका के मदरसे में धमाके के बाद यही सवाल कौंध रहे हैं कि बिहार की शांति पर कौन चाहता है चोट पहुंचाना। मंगलवार को दहला बांका। मदरसे में जोरदार धमाका। बर्बादी का बारूद कहां से आया? साजिश का शक गहराया। सैंपल कलेक्ट हुआ है, उसमें थोड़ा सा बारूद का स्मेल वगैरह आ रहा है। धमाके से सुलगने लगे सवाल। बिहार के सारे मदरसों की जांच हो और मदरसा बंद हो, क्योंकि मदरसा में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, गैर मुस्लिमों के प्रति घृणा और नफरत पढ़ाया जाता है। बिहार में मदरसों का यही हाल। मदरसे की ओट, शांति पर चोट। तो बांका मदरसा ब्लास्ट का धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। आधिकारिक जो सूत्र हैं उनसे जो जानकारियां मिल पा रही हैं उनके मुताबिक इस ब्लास्ट में आईईडी के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है और ब्लास्ट में जिस मौलाना की मौत हुई है वो तबलीगी जमात से जुड़ा था। अब ऐसे में इस धमाके की जांच में जुटी एजेंसियां उन तमाम साजिशों के तार खंगालने में जुट गई हैं जो इस मदरसे में रची जा रही थी। बांका के नौटोलिया गांव में मंगलवार को एक मदरसे के धमाके के बाद कई बड़ी साजिश का खुलासा हो सकता है, जिसकी सबसे पहली और बड़ी कड़ी इसी से जुड़ रही है कि इस धमाके में आईईडी के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले की जांच एनआईए भी कर सकती है। बांका के जिस मदरसे में ब्लास्ट हुआ वहाँ में जो जानकारी मिली है, हमारी जो आधिकारिक सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिली है, बड़ी जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं कि यहाँ जो ब्लास्ट हुआ था ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं बल्कि आईईडी ब्लास्ट था और ऐसी आशंका जो है वो फिलहाल जताई गई है। और कहा यह जा रहा है कि जो मौलाना यहाँ रह रहे थे, जिनकी मौत इस घटना में हुई है, इस ब्लास्ट के बाद हुई है, वो उनके तार जो है तबलीगी जमात से भी जुड़े हुए थे। और पिछले साल 2020 में जो दिल्ली में तबलीगी जमातों से आने वाले लोगों की जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी दिल्ली में, वहाँ ये भी शामिल हुए थे। लेकिन इस बीच जो है एक साजिश भी जो है वो रची गई और वो साजिश थी वो विस्फोट करने की, और इसी वजह से यहाँ पे आईडी जो है वो मंगवाया गया था। आईडी कैसे आया, कौन लाया, इसकी पड़ताल अब जो है एटीएस और एनआईए की टीम करेगी। मदरसा धमाके में जिस मौलवी की मौत हुई है उसके तार तबलीगी समाज से जुड़े हुए थे। मदरसे के मलबे से जो दस्तावेज न्यूज 18 के हाथ लगे हैं उसके मुताबिक मौलवी का ताल्लुक झारखंड के चतरा और यूपी के बरेली से था। जो मदरसा जमींदोज हो गई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये तस्वीर है। ये जो है मदरसा इस तरह का हुआ करता था और यहाँ जो बच्चे हैं वो यहाँ रहते थे, तालीम लेते थे, ऐसी ये बात कही जाती है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी जो बच्चे हैं वो यहाँ रह रहे थे। जो मौलाना हैं वो भी यहाँ पे थे और इनकी जो मौलाना की डिटेल जानकारी है वो भी हम आपको बताते हैं कि मौलाना जिनकी मौत हुई है इस धमाके के बाद, तो उनका पूरा नाम जो है अब्दुल मोहिन अंसारी है और ये जो है चतरा झारखंड के रहने वाले हैं। ये मूवमेंट पास ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इन्होंने ये परमिट हासिल की थी और इन्होंने जो है 17 मई 2021 से जो है 19 मई 2021 के लिए अपना परमिट हासिल किया था। अंतर जिला वाहन परमिट है, तो इससे इनकी पहचान जो है वो झारखंड निवासी चतरा के रहने वाले के रूप में हुई है। और बताते चले कि ये जो है जो मौलाना हैं वो बीच में कहीं और भी गए थे, काफ़ी दिनों तक वो रहे थे वहाँ और उसके बाद फिर से वापस वो यहाँ बांका ज़िले में आए और यहाँ आकर के इन्होंने बच्चों को तालीम देने की जो बात है, जो काम है वो इन्होंने शुरू किया। मौलवी साहब जो थे उनके तार जो है यूपी बरेली से भी जुड़े हुए थे और ये दस्तावेज़ देखिए, उर्दू
तालीम जो है वो हमने हासिल नहीं की है, लेकिन तस्वीरों में ये साफ झलक रही है कि कुछ बातें ज़रूर उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। और ये जो इस्लाम है, मंजर इस्लाम मोहल्ला सौदगमन बरेली यूपी, वहाँ आके ये दस्तावेज है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ मदरसे में जो तालीम देने की बात कही जा रही थी और जो तस्वीर जो दिखाया जा रहा था लोगों का, वो कुछ और भी हो सकती है। धमाके में मारे गए मौलवी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और ग्रामीणों ने जो संकेत दिए हैं वो भी किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। आपने पोस्टमार्टम किया, फाइंड आउट क्या रहा, क्या चीज़ें पाई गई, क्या वो बर्न केस था, स्प्लिंटर उनके बॉडी में थी, क्या कुछ? उसके वो शरीर पर मल्टीपल इंजरी था, स्प्लिंटर का विथ ब्लैकनिंग अराउंड द वुंड, मल्टीपल साइट में, लेफ्ट फोर आर्म, लेफ्ट लेग, लेफ्ट नी एंड कंपाउंड फ्रैक्चर था लेफ्ट आर्म का। एंड ऑक्सीपिटल रीजन में एक बहुत बड़ा अल्सर था, वुंड था, वो ड्यू टू दीवार गिरने से और इससे हुआ है। हाँ, लेकिन ब्लैकनिंग अराउंड द वुंड था, मल्टीपल स्प्लिंटर था, तो इसका शो करता है कि मे बी ब्लास्ट इंजरी। कुछ लोग जो है मौलाना को उठा करके अपने साथ ले गए और थोड़ी देर के बाद उन्हें यहाँ ला करके फेंक दिया, और जब वो मर गए तो उन्हें यहाँ फेंक करके चलते बने। जानकारी ये भी मिली है कि जो मौलाना घायल हुए थे इस धमाके में, उन्हें लेकर के झारखंड जाने की तैयारी थी लोगों की, लेकिन जब दूसरे गांव के लोगों को ये जानकारी मिली कि धमाका हुआ है, तो उसके बाद लोग जो है वहाँ पे एक्टिव हुए, और उसी बीच लोगों की जो कौतूहल हो रही थी उसके कारण से जो लोग हैं वो घबरा गए, और मौलाना उसी बीच मौलाना जो है उन्होंने दम तोड़ दिया और फिर उनके डेड बॉडी को यहाँ ला करके फेंक दिया है, जिनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो चुका है। फिलहाल पुलिस जो है आगे के अनुसंधान कर रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे और सहयोगी नागेंद्र के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 बांका। तो बांका में मदरसा ब्लास्ट के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। गांव के अधिकांश घरों में ताला लटका है या लोगों ने खुद को अपने घर में कैद कर लिया है, बंद कर लिया है। इस जांच में जुटी पुलिस और दूसरी एजेंसियों की गाड़ियां लगातार गांव के चक्कर लगा रही हैं और ब्लास्ट की तह तक जाने में जुटी हैं। बांका के नवटोलिया में मदरसे में ब्लास्ट के बाद पूरे गांव का मंजर बदल गया है। करीब 3000 की आबादी वाले गांव ने सन्नाटे की चादर ओढ़ ली है। सिर्फ पुलिस की गाड़ियों के सायरन ही सुनाई देते हैं। गांव में जो लोग हैं वे पुलिस को कुछ बताना नहीं चाहते, और जो बता रहे हैं वो अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बयां कर रहे हैं। ये नौटोलिया गांव है, और वही नौटोलिया गांव जहां पे जो मदरसा है वो ब्लास्ट होने के बाद जमींदोज हुआ है। इस गांव में देख सकते हैं कि लगभग घर जो है वहां पे ताला जड़ा हुआ है। जो लोग हैं वो घर में कैद हैं, लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं। बातें जरूर जो है वो चाहे पुलिस अधिकारियों की हो या हम मीडिया कर्मियों को कि वो जरूर वो सुन रहे हैं, लेकिन जब बात होती है कुछ कहने की तो देखिए किस तरह से ये दरवाजे के उस तरफ रहते हैं। ये देखिए महिलाएं जो है भागने लग रही हैं, और मीडिया को कोई भी चीज़ वो बताना नहीं चाह रही है, ना ही पुलिस अधिकारियों को ये कुछ बताना चाह रही है। चावल चढ़ाल छलिए, तलुआ आवाज ले तो हमरा निकली गलिए यहाँ तो देखे आवाज हो गए, पूरा एकदम भयंकर आवाज हो गए छलिए, काफी तेज। हाँ तेज। क्या लगा आपको? बहुत बड़ा धमाका। हम लोग तो ऐसा कभी नहीं देखे थे, ऐसा कभी ऐसा आवाज नहीं सुने थे। इतना सुतल लिए तो आवाज सुन लिए तो बेहद डर हम ये लग आ लिए दोबारा, लेकिन फिर भागी के लिए वापस। भागला के बाद हम बच्चा ले और काने लगे। सुबह के बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है। मदरसा चल रहा था, ये पहले कभी देखे थे चलते इधर हाल के दिनों में? नहीं सर, ये सब हमको मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। तो चलिए ये भी कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है। ये मालूम नहीं है, यही वो शब्द है जो पुलिस को भी परेशान कर रखी है। जिससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है वो शख्स यही कहता है कि हमें मालूम नहीं। कल महिलाओं ने कहा कि मदरसा बीते 2 महीनों से बंद था, लेकिन जो तस्वीर है ब्लास्ट की वो ये बता रही है कि मदरसा में जो है लोग मौजूद थे। नूरी मस्जिद स्थित मदरसे में ब्लास्ट और मौलवी अब्दुल मोमिन की मौत के बाद ग्रामीणों के साथ साथ मदरसे से जुड़े लोग भी फरार हैं, लेकिन धमाके के निशान अब भी बाकी हैं, जिसमें पुलिस को साजिश की हर सुई तलाशनी है। विस्फोट के बाद जो मदरसा जमींदोज हुआ उसकी हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हॉल है
यहाँ पे जो है बच्चों का खाना बना करता था, बर्तन भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे जो है दूसरी तरफ जो है हॉल में मौलाना बैठा करते थे। उसके अलावा हम इस मदरसे से जो मस्जिद कनेक्ट है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये दरवाज़ा, मदरसे और मस्जिद के बीच 4 दरवाजे हुआ करते थे, जो 2 दरवाजे जो हैं दमनदोज हो गए। एक दरवाज़ा हमारे पीछे वो देख रहे हैं, दूसरा दरवाज़ा ये है, आगे फ्रंट पे एक दरवाज़ा था और चौथा दरवाज़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि ये एक निकासी दरवाज़ा था, यानी कि मदरसे और मस्जिद से निकलने के लिए 4 दरवाज़ा हुआ करते थे। 2 जमींदोज हो गया विस्फोट करके, 2 जो है वो अभी एचटी है। यहाँ देख सकते हैं कि यूपीएस वगैरह सब कुछ जो है वो रखा हुआ है। वजह क्या रही? नहीं, ज़रूर अभी क्योंकि यहाँ पर ये घटना हुई है तो मे बी इस घटना के कारण लोग दहशत में हों या फिर इस घटना के होने में कोई भूमिका स्थानीय रही हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट अभी कल से कुछ प्रत्यक्षदर्शी हम लोगों को मिले हैं जिनसे हम लोगों ने बयान भी लिया है, आए हैं। एफएसएल की टीम ने यहाँ पर कल बहुत समय अपना अनुसंधान किया है और उन्होंने यहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और उनके द्वारा जो भी फाइंडिंग्स आएंगे उसमें समय लगेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि घंटे दर घंटे बीतते जा रहे हैं, अभी तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस कब नतीजे पर पहुंचेगी, इसका इंतजार सभी को है। कैमरा पर्सन अजय दुबे और सहयोगी नयन के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 बांका। तो धमाके की जांच के लिए एटीएस की टीम बांका पहुंची है और पटना से 7 सदस्यों की एटीएस की टीम ध्वस्त मदरसे में पहुंची और इस बात की जांच की जा रही है कि जिससे धमाका हुआ वो विस्फोटक कैसा था। सरसरी तौर पर देख रहे हैं कि कुछ साक्ष्य है या नहीं है, उसी से संबंधित हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं। मतलब सर, ये विस्फोटक का प्रकार वगैरह या मॉड्यूल वगैरह के बारे में कुछ जानकारी मिल पाती है क्या? नहीं, अभी तो हम लोग इसी चीज़ को पता करने के लिए आए हैं कि इस घटना का कारण क्या है। ये घटना एक सिर्फ 2 गुटों के बीच के लड़ाई के लिए है या कोई इसमें मॉड्यूल शामिल है, और यहाँ जो ब्लास्ट हुआ है उसमें किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल है, किस तरह के मैकेनिज्म का इस्तेमाल है, इसी सब बिंदु पर हम लोग पता करने के लिए। और विस्फोट के बाद एनडीए में बयानबाजी शुरू हो गई। एसपी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा आरोप लगा दिया। बचौल ने कहा कि मदरसे में सिर्फ धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है और यह विस्फोट इस बात को साफ कर रहा है कि मदरसे में आतंकी गतिविधियां चल रही थीं। यह अब स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। मदरसा के शिक्षा से आज तक में कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है। उनको बच्चों को ये सिखाया जाता है कि दूसरा धर्म के लोग काटने योग्य हैं, कातिल हैं। वो जब तक इस्लाम न स्वीकार कर लें तब तक उनको प्रताड़ित करो, टॉर्चर करो। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि बिहार के सारे मदरसों की जांच हो और मदरसा बंद हो, क्योंकि मदरसा में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, गैर मुस्लिमों के प्रति घृणा और नफरत पढ़ाया जाता है। और जेडीयू नेता और बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के साथ जेडीयू नेता खालिद अनवर ने बीजेपी विधायक बचौल के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि हरिभूषण ठाकुर को अफवाह वाला ज्ञान है। ये मैं चैलेंज करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। जो उनके अंदर दिमाग में है या कोई गलत मैसेज डाल दिया है, ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। मदरसा जांच करें, मस्जिद जांच करें, मंदिर जांच करें, लेकिन जो धर्म स्थली है वो अलग बात है। ये यहाँ पढ़ाई होती है, मदरसा जो है पढ़ाई के लिए, पढ़ाने के बाद बच्चे वहाँ संवरता है, उसकी निखार आती है। और देश के अंदर यहाँ भी मदरसा है, मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ, उस मदरसा ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ अपवाद जगह हुआ है तो अलग बात है, मैं ही गलत आदमी कहीं घुस गया, कोई नहीं जानकारी हुई, वो अलग बात है, लेकिन जान से कोई वहाँ नहीं रखता है, जान से ऐसा कोई पैदा वहाँ नहीं होता है। इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ। इधर बांका में मदरसे में ब्लास्ट के बाद शुरू हुई सियासत पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें बांका की घटना के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं और पूरी जानकारी लेने के बाद ही वे इस पर बात करेंगे। वहीं मदरसों को बंद करने की उठ रही मांगों पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि किसी घटना को छोड़ दें तो मदरसे को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि जो कमी है उसे पूरी कर उसे और आगे बढ़ाना चाहिए।
विषय के संदर्भ में यह सवाल आपका है। उस विषय की पूरी जानकारी बांका में क्या कुछ हुआ जब तक हम नहीं लेंगे तब तक कुछ भी बोलना संभव नहीं है। लेकिन आप सीधे पूछ रहे हैं कि मदरसा को बंद कर देना चाहिए, तो मदरसा को बंद नहीं करना चाहिए। मदरसा को और जो भी उसमें ज़रूरत हो उसको पूरा करना चाहिए। गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, उसको और बढ़ावा देना चाहिए। वीआईपी नेता और नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि बांका ब्लास्ट के मुद्दे पर बयानबाजी ठीक नहीं, जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। जगह पे तो गंभीरता से हर नेता को चलना चाहिए, ऐसी कोई बात ना करे जिससे किसी को ठेस पहुंचे। ऐसे तो निश्चित तौर पे सरकार में है, एनडीए की सरकार है और हम स्वतंत्र हैं कोई भी चीज़ की जांच करने के लिए। और बगैर जांच आए हुए अगर हम कोई चीज़ अगर टिप्पणी कर देते तो मुझे लगता है ये सही नहीं होगा सरकार के लिए। भाजपा को भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और फिर जांच एजेंसी है वो जांच करे और जो सामने आएगा उसके ऊपर फिर निर्णय लिया जाएगा, बात किया जाएगा। फिलहाल तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। आप मानते हैं कि इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी एनआईए से की जानी चाहिए? वो तो सरकार निर्णय लेंगे, जो भी बेहतर होगा वो उससे जांच हो। सरकार तो खुद सक्षम है। और इधर जीतनराम मांझी की पार्टी हम के प्रवक्ता ने बांका मदरसा विस्फोट मामले में बड़ा बयान दिया और कहा कि बीजेपी के कुछ नेता सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में हैं और सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर विपक्ष को मौका दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार अपनी बयानबाजी से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे बयानबाजी के खिलाफ अब बिहार में एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है और वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।